मेरा मन आपका स्मरण करता रहे। मैं तो भगवान श्री नारायण के आश्रित हूँ, न मुझे स्वर्ग का राज्य चाहिए, न मुझे कोई राजा बनना है, न रसाधिपति बनना है, कुछ नहीं, न मुझे योग सिद्धि प्राप्त करनी है। मैं तो केवल आपके चरणों का आकांक्षी हूँ, मैं तो आपके दर्शन का विरही हूँ। प्रभु बस आप मुझे चाहिए। जैसे अजात पक्ष माता के भरोसे रहते हैं, छोटा सा बालक अपनी माँ का चिंतन करता रहता है, हल्की ब्याही गैया का बच्चा, और जब वो आती है तो वो उससे लिपट जाती है, अपने बेटे को दूध पिलाती है, वो बालक अपनी माँ के स्तन का पान करता है, जैसे उससे भरोसा रहता है। बस प्रभु ऐसा ही भरोसा आप में मुझे बना रहे हैं। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया उसने। उसे सुनकर के इंद्र कहने लगा, वाह तुम तो साक्षात सिद्ध हो, तुम्हारी कितनी सुंदर मति है। और मौका पाकर के इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और वृत्तासुर को मार दिया। उसकी ज्योति निकली, भगवान में जाकर के मिल गई। ये प्रश्न किया राजा ने कि ये राक्षस था, लेकिन इसकी मति में सात्विकता कहां से आई? तब उन्होंने कहा, ये पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था, इसकी 1000 पत्नी थी, बड़ी का नाम कृतद्युति था, संतान कोई नहीं थी, लेकिन अंगिरा ऋषि ने इनको एक खीर दी और बड़ी रानी को खिलाया, पर यह कहा कि बेटा तो होगा, पर हर्ष शोक प्रदस्तुभ्यम, जितना तुझे हर्ष होगा उतना ही शोक। चले गए, बालक हुआ। जब वो 1 वर्ष का हुआ, उसका वार्षिक गांठ, वर्षगांठ जो है ना मनाई जा रही थी, तो अन्य रानियों ने जहर पिला दिया उस बालक को और वो मर गया। रानी ने देखा बेटा मरा है तो वो रोने लगी। राजा को पता पड़ा तो वो भी बहुत रोने लगे। बड़े बड़े ऋषि आए, उन्होंने समझाया, जीव को बुलाया तो जीव ने समझाया, पिताजी तुम किसके लिए रोते हो? न कोई किसी का पिता, न कोई किसी का पुत्र, ये तो कर्म के कारण अनेक योनियों में जीव भ्रमण करता रहता है। पूर्व जन्म में मैं हाथी था, ये तुम्हारी पत्नी गिजारी थी, मेरा पैर इन पर पड़ा, ये सब मर गईं। इन्होंने अब की बार तुम्हारी रानियों के रूप में जन्म लिया और मैं हाथी तुम्हारा बेटा बन करके आया। अब इनका मौका लग गया तो इन्होंने मुझे मार दिया। देखो हम जैसा जिस जीव के साथ व्यवहार करते हैं, वो जीव इस जन्म में नहीं तो किसी अन्य जन्म में हमसे बदला जरूर लेगा। हर व्यक्ति अपना बदला लेने के लिए आता है। उसको परम ज्ञान हुआ और वो सिद्ध बन गया। लेकिन शंकर जी को एक दिन अपनी पत्नी को मिथुनी भूत देख करके वो हंसने लगा। तब पार्वती ने उनको श्राप दे दिया कि तू राक्षस हो जा, और यह वृत्तासुर के रूप में आया। लेकिन भजन के कारण इसकी मति भ्रमित नहीं हुई। इसके बाद मर्तों के उत्पत्ति का वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है, और मर्त उत्पत्ति के बाद 6वां स्कंद पूर्ण हो जाता है। 7वें स्कंद में राजा ने प्रश्न किया, भगवान समः प्रिय सुहृदय ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। भगवान यदि समान दृष्टि से दुनिया को देखते हैं तो फिर देवताओं से प्रेम क्यों और राक्षसों से दुश्मनी क्यों? लेकिन इस बात का जवाब हमारे श्री सुखदेव जी ने दिया कि जिस वस्तु पर जिसका अधिकार होता है भगवान उसको वही दिलवाते हैं। जैसे एक बंदूक होती है, उदाहरण के लिए अगर वो पुलिस वाले के हाथ में हो तो देश की रक्षा करती है, अगर वही बंदूक किसी डकैत के हाथ में पड़ जाए तो वो संहार करती है, जनसंहार। तो देवता जो है ना स्वर्ग में ही सुशोभित होते हैं। दैत्यों को अगर स्वर्ग का राज्य दे दिया जाए तो उसका वो दुरुपयोग करते हैं। इसलिए भगवान जिसका अधिकार जिस पर है उसी को वो दिलवा देते हैं।
कुछ लोग कहते हैं ना कि हम इतना भजन करते हैं भगवान का, हमें कुछ मिलता ही नहीं।